Dear students, today I am going to present before you a new exercise 2.4. I hope you all are fine and will cooperate accordingly. So let us discuss the very first question of this exercise, and this question is very much important. So dear students, the question which we are going to discuss is question number 1. So first of all, let us understand it. Maria thinks of a number. मान लिया कि मारिया ने एक नंबर सोचा, और वो नंबर क्या सोचा? वो कोई भी नंबर सोच सकती है, और हमने बच्चों जो नंबर लिया वो है x. ठीक है बच्चों? एंड subtracts 5/2 from it. और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? 5/2, जो मैंने यहाँ में नीचे मैंने हाईलाइट किया. ठीक है ना? यानी एक नंबर लिया x और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? 2/5. 2/5. She multiplies the result by 8 and then, और उसके बाद क्या होता है? इसका रिजल्ट जो निकलता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसी 8 से. The result obtained is 3 times the same the number she thought of. और इसकी जो रिजल्ट होती है इसकी 3 टाइम्स होती है, यानी इसका नंबर जो आता है इसकी रिजल्ट वो क्या आती है? 3 टाइम्स. अब 3 और जो नंबर इसने सोचा था वो क्या था? x. तो हमने लिखा 3x. 3 मल्टीप्लाइज x, 3x. ठीक है ना? व्हाट इज द नंबर? अब ये नंबर कौन सा है? तो मान लिया जो नंबर इसने सोचा था वो x है. तो अब हमें बच्चों x का वैल्यू निकालना है. ठीक है ना? तो हमारा जो नंबर है वो क्या है? x, और x का ही हमें वैल्यू निकालना है. तो अब इस क्वेश्चन की जो वर्डिंग थी इसको हमने आसान कर दिया, और यही जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की यही हमारी इक्वेशन रहेगी और यही हमारा क्वेश्चन है. ठीक है ना? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? इस x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू को हम लेट करते हैं. x जो है इसको लेट करना ज़रूरी है. तो हमने क्या काम किया? तो हमने x की वैल्यू को लेट किया. यहाँ पे लेट दी नंबर थॉट बाय मारिया. मारिया ने जो नंबर सोचा वो है x. नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही इक्वेशन जो हमारे क्वेश्चन में थी, जो हमारा क्वेश्चन है वही हमने यहाँ पे लिखा. ठीक है ना? सेम जो पीछे था वही यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा. ठीक है? तो x माइनस 2/5 मल्टीप्लाइज 8 इज इक्वल टू 3x. ठीक है बच्चों? अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है? यहाँ पे हमें ये जो 8 है, ये 8 इन 8 से हमें x को भी मल्टीप्लाई करना है, और इस 8 से हमें ये 5/2 या 2/5 को भी मल्टीप्लाई करना है. ठीक है ना? तो सबसे पहले हम 8 को, ये जो 8 है 8 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ गया? 8x. यहाँ पे 8x. अब माइनस 2/5 मल्टीप्लाइज 8 सेम ऐसे ही इज इक्वल टू 3x एज इट इज. जैसे था ऊपर वैसे हमने लिखा. अब नीचे और आते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है? 8x हम सीधा उतारेंगे नीचे, एज इट इज लिखेंगे. माइनस, अब यहाँ पे 2 1 इज 2 एंड 2 4 इज 8. यहाँ पे क्या आ गया? 5 और 4, और 5 और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 20. तो माइनस 20 इज इक्वल टू 3x हमने लिखा एज इट इज. ठीक है ना? अब 8x. अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है? जो वेरिएबल्स हैं जो हमें निकालना है, जो हमें चाहिए, उसे हम एक साइड में रखेंगे. यानी जो वेरिएबल्स हमारे हैं उन वेरिएबल्स को हम एक साइड में रखेंगे. तो हमने वही किया, 8x. अब यहाँ पे ये जो 3x यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे ये 3x जो है, इस 3x यहाँ पे प्लस में है, यहाँ आके मूव जब हो जाएगा तो किस में आ जाएगा?
माइनस में, तो 8x माइनस 3x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 20। 20 यहाँ पे देखो आप, अब देख सकते हो यहाँ पे ये किस में है, माइनस में है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो ये यहाँ पे जब मूव होगा, ये मूव करेगा यहाँ, और यहाँ पे ये किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है ना। यहाँ पे हमें माइनस नहीं लगाना क्योंकि इसने मूव किया, इसने अपना साइड चेंज किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकला, अब 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। अब 8x में से ये जो 8x है इसमें से हम निकालेंगे 3x, तो हमारे पास कितने x बचे, 5x इज इक्वल टू ये 20 एज इट इज, ठीक है ना। अब x हमें निकालना है, x को हम साइड में रखेंगे और इज इक्वल टू 20। यहाँ पे ये 5x जो है, यहाँ पे ये जो 5x है, ये 5x जो यहाँ है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 इंटू एक्स है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मूव जब हम इसको करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और इसीलिए यहाँ एक्स हमने जब इसको एक्स हमने साइड में रखा, बाहर निकाला, और इस 5 ने यहाँ से मूव किया, कहाँ पे, यहाँ पे मूव किया, और ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होगा। अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, ठीक है ना। तो ये 20 एज इट इज। अब 5 1 इज 5, 5 4 इज 20, तो हमें क्या निकला, 4x हमें क्या निकला, 4। यानी जो हमारा जो पहले क्वेश्चन था, जो नंबर था वो हमें क्या निकला, वो 4 निकला, ठीक है ना। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन जो है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है, तो वो है, क्या है वो क्वेश्चन, इसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ए पॉजिटिव नंबर, मान लिया कि एक पॉजिटिव नंबर है, वो है x, ठीक है ना, इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, दूसरे नंबर के वो 5 टाइम्स है। तो मान लिया कि अगर 5 टाइम्स है तो लिखा 5, तो नंबर हमने कौन सा लिया था, x, तो क्या बनेगा यहाँ पे 5x, x 5x एक नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, वो क्या है, x। और दूसरा नंबर जो हमने 5 टाइम्स, तो किसके 5 टाइम्स हो गए, x को, तो जाहिर सी बात है कि वो 5x होगा। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अब हम इन नंबर्स को अगर 21 ऐड करेंगे, बोथ द नंबर्स, यानी x को भी यहाँ पे 21 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 21 ऐड करेंगे, ठीक है ना। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब ये इसका ए नंबर जो है ये ट्वाइस बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक नंबर, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर हमारा है x, तो x के साथ हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे 21, जैसे हमें ऊपर क्वेश्चन में है वैसे ही हमने नीचे किया। अब दूसरे नंबर 5x, दूसरा नंबर क्या है, इसको ऐड कितना करना है, 5x प्लस 21, तो ज़ाहिर से 5x प्लस 21 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, if 21 is added to both the numbers, then the one of the new numbers becomes twice the other new number। अब हम इसको अगर कोई भी नंबर इसके साथ ऐड करेंगे, 21 ऐड करेंगे तो ये इसका डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास है 5x प्लस 21, तो ये इसका डबल है। तो हमें इसको सेम करने के लिए या तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ, या जैसे मैंने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तभी हमें ये नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 नाम है, एक है नज़ीर और दूसरा है बशीर। अगर नज़ीर की जो एज है वो है 5, तो बशीर की जो एज है वो है 10। बच्चों इस तरह से आपको समझ आएगा। अब इन दोनों की एज हमें सेम करनी है, या तो हम इस 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है 2 इंटू 5, या इस बशीर की जो एज है 10 इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ गया। अगर हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 आ गया। मीन्स ये वाला 5 जो है ये बराबर है इसकी एज के, और ये वाला 10 जो है ये हमें 2 5 इज 10, तो ये 10 इसके बराबर 10 है। तो यहाँ पे हमें सेम करने के लिए या तो इसको डिवाइड करना है या तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सबसे जो आसान तरीका हमारा है बच्चों वो है हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट आर द नंबर्स, अब हमें बताना है कि नंबर्स क्या हैं, कौन से, तो यही हमारी इक्वेशन रहेगी आगे।
यही हमारे नंबर्स रहेंगे। यहाँ पे जो नंबर्स हमारे हैं वो सेम इसी तरह रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं कि आगे हमें इस क्वेश्चन को, ये जो है ये हमें लेट करना है आगे, ठीक है बच्चों। तो हम आगे, ये जो है ये हमारी इक्वेशन रहेगी। अब आगे हमने लेट किया, लेट फर्स्ट नंबर लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या हमने लिया, एक्स, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। देन अनदर पॉजिटिव नंबर, दूसरा क्या लिया हमने, 5x। अब when 21 is added to both the numbers, the numbers becomes first new number। पहला नंबर हमारे पास क्या बनेगा, पीछे जो हमने x+1, इस x को 21, इस x जो है x को हमने 21 ऐड किया तो पहला नंबर बन गया। इसी तरह से एंड अनदर न्यू नंबर 5x था हमारे पास, और प्लस हमने ये 21 इसको ऐड किया जो क्वेश्चन का है, तो बन गया हमारे पास दूसरा नंबर। नो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन हमारा है जैसे हमने पीछे किया, या तो हमें इस 21 इस 5x प्लस 21 जो है ये वाला, इसके साथ या तो हमें 2 को डिवाइड करना है, तब जाके हमें ये नंबर बनेगा, या तो हमें x+21 जो है यहाँ पे इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, जो आसान था वही हमने किया, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया x+21 के साथ, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5x+21। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक। अब 2x प्लस यहाँ पे क्या है, अब ये वाला जो है 2, ये 2 जो है, ये 2 इस x को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 21 को भी हो जाएगा। अब 2x तो बन गया 2x, अब 2 इंटू 21 जब को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बन जाएगा। अब 5x+21 ये वाला, ये हम सेम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, 5x+21 जैसे यहाँ है वैसे हमने यहाँ आगे लिखा। यहाँ हमें इसको सॉल्व करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 2x+42, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि वेरिएबल्स जो हैं हम इनको एक साइड में रखेंगे। तो वेरिएबल्स कौन से हैं यहाँ पे, 2x और 5x हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, 2x तो यहाँ 5x है। अब 2x तो लिखा हमने 2x, यहाँ पे 5x प्लस में है तो यहाँ पे मूव करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5x, ठीक है। तो इसी तरह से इक्वल टू 21 सीधा हमने लिखा, और ये 42 जो है जब यहाँ पे मूव करेगा इस साइड में, तो मूव किया इसने माइनस में हो गया तो -42, ठीक है ना। अब 2x में से 5x हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 3x, लेकिन 5 जो है यहाँ पे 5 जो है ये बड़ा है तो हमें माइनस इसके साथ में रखना पड़ेगा, तो रखा हमने माइनस। इसी तरह से 21 जो है -42, तो -42 बड़ा है, तो इसी तरह से इसका साइन हम सेम रखेंगे। 42 में से 21 निकालेंगे तो वहाँ पे कितना बचा, 21। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -21, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू -21, अब x हमें बाहर निकालना है ये वाला, तो x के साथ जो -3 है ये मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में है बच्चों तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है ना। तो यही हमने किया, -3 यहाँ डिवाइड हो गया -21 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -21 इज इक्वल डिवाइड बाई -3। तो अब ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 1 इज 3 और 3 7 इज क्या आ गया, 21। तो x हमें कितना निकला, 7। द फर्स्ट नंबर हो, पहला जो नंबर हमें निकला वो निकला 7x। एंड अनदर नंबर हमने क्या लिया था, 5x, यानी 5 टाइम्स था, तो 5x इज इक्वल टू 5, और x हमें कितना निकला, ये 7, तो लिखा हमने 7, 5x इंटू 7, 5 इंटू 7, और 5 इंटू 7 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमने ये क्वेश्चन जो है ये हमने सॉल्व करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।